ये उन दिनों की बात है जब सिकंदर भारत में था और भारत का पश्चिमोत्तर प्रदेश जीतने के बाद यहाँ का बेशुमार खजाना लेकर वापस यूनान लौटने की तैयारी में था। तभी उसे एक विचार आया कि भारत से इतना कुछ तो ले जा रहा हूँ, तो क्यों ना एक सन्यासी को भी साथ में ले जाऊं। आखिर भारत के सन्यासी भी कोई कम मशहूर थोड़ी ना है। बस उसने तय किया और सिपाहियों को सन्यासी को पकड़ लाने का हुक्म भी दे दिया और सिपाहियों ने जल्द ही एक सन्यासी को पकड़कर उन्हें सिकंदर के सामने हाजिर कर दिया। उस सन्यासी का नाम था दांड्यायण। उसने तो आते ही सिकंदर से इस तरह बेवजह पकड़ लाने के लिए कारण पूछा। तब सिकंदर ने कहा, घबराओ नहीं, मैं आपको सम्मान के साथ यूनान ले जाऊंगा ताकि यूनान के लोग भी भारत के सन्यासी को देख सके, यहाँ के संस्कार जान सके। सन्यासी ने कहा, यह तो ठीक है, पर मैं यूनान नहीं जाना चाहता। सिकंदर बोला, आपको शायद पता नहीं कि मैं सन्यासियों और फकीरों की बड़ी इज्जत करता हूँ। आपको वहाँ सिर्फ सम्मान मिलेगा, बल्कि मैं वहाँ आपका एक शानदार आश्रम भी बना दूंगा। सन्यासी बोला, हे यवनराज, मुझे लोभ देने की कोशिश मत करो। सन्यासियों को लोभ से नहीं जीता जा सकता। मैं किसी भी कीमत पर यूनान नहीं जाऊंगा। सन्यासी की ऐसी अकड़ देखकर सिकंदर हंसता हुआ बोला, सुनो, मैंने पूरी धरती जीत ली है, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। तो मैंने तय कर लिया कि आपको चलना पड़ेगा तो चलना ही पड़ेगा। जब आपको चलना ही है तो बेहतर है कि राजी खुशी चलो। दंडायण बोले, देश जीतना या खजाना लूटना अलग बात है, और एक सन्यासी को उसकी मर्जी के खिलाफ ले जाना अलग बात है। आप मुझे जबरदस्ती अपने साथ नहीं ले जा सकते। सन्यासी के मुख से ऐसा सुनते ही विजय के मद में चूर सिकंदर जोर से हंस दिया और हंसते हुए ही बोला, अब क्या बात करते हो, कौन रोकेगा मुझे। इतना कहते कहते सिकंदर ने सन्यासी को बांधकर एक रथ में बिठाने का हुक्म दे दिया। हुक्म तुरंत ही अमल में लाया गया और देखते ही देखते सन्यासी को रथ में बांध दिया गया। सन्यासी को बांधे जाते ही सिकंदर उसके पास गया और पहुंचते ही थोड़ी अकड़ से पूछा, क्या आपको अभी भी लगता है कि आपको मैं नहीं ले जा सकता। सन्यासी बोला, हाँ, आप मुझे नहीं ले जा सकते। सिकंदर ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, वो कैसे। तब सन्यासी ने जवाब दिया, आपने मेरे शरीर को बांधा है। शरीर पर अवश्य आपका जोर है, परंतु आपको शरीर चाहिए या मेरी संन्यस्त चेतना। यदि मेरी चेतना ही चाहिए तो वो मेरे नियंत्रण में है। वह यूनान जाकर खामोश हो जाएगी, फिर आपके पास रह जाएगा मेरा शरीर, तो उसका आप क्या करोगे। सिकंदर तो सन्यासी की बात सुनकर अवाक रह गया और उसने माफी मांगते हुए सन्यासी को आजाद कर दिया। वो समझ गया था कि राजाओं को हराना या खजाना लूटना आसान बात है, परंतु एक सन्यासी को जीतना आसान नहीं है। ये छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है, यह सारी प्रकृति में चेतना पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और उसकी मर्जी के बगैर उसके मन से कोई भी कभी भी कुछ नहीं करवा सकता। लेकिन मनुष्य का लोभ और भय ही है जो उसे दूसरों का मानसिक गुलाम बनाए हुए है। कोई भी मनुष्य जहां भी हो, जैसा भी हो, सिर्फ अपने मन से भय और लोभ हटा ले तो वो एक सन्यासी है। फिर उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता।